वैष्णव जन को तेने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। नमस्कार, मैं दीपक रथ उदय इंडिया मीडिया की तरफ से आज साबरमती आश्रम से आप सबको तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की विषय है कि डेफ एक्स को कवर करने के लिए आना पड़ा। तो गुजरात में मेरे सामने साबरमती आश्रम है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी यही स्थान पर रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो भारतीयता का जो शंखनाद जो हमने फीचर शुरू किया है हमारा उदय इंडिया मीडिया के लिए, चैनल के लिए, तो आज उसका दूसरा पन्ना है। और आज मिलेनियल नहीं, उदय इंडिया परिवार के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि भारतीयता का शंखनाद आज साबरमती आश्रम में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ गांधी जी का प्रतिमूर्ति और प्रेयर, पीछे उनका रूम है और यहाँ पर आश्रम का गेस्ट हाउस है। इसको हृदय कुंज के नाम पे जाना जाता है। तो क्योंकि आज हम गांधीनगर में हैं, आज हम गुजरात में हैं और आज डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हो रहा है, तो हमने सोचा कि भारतीयता का शंखनाद क्यों ना गुजरात की ग्रोथ स्टोरी से शुरू किया जाए। जी मित्रों, पूरे भारत में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक टारगेट है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सफल योगदान अगर कोई स्टेट का है तो वो है ये गुजरात का मिट्टी। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि गुजरात जो है भारत की ग्रोथ इंजन है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। गुजरात महात्मा गांधी, सरदार पटेल और आज हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण फेमस है। मैं इसलिए इस बात को आज यहाँ वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि आज गुजरात जो एक पाथ ऑफ प्रोग्रेस है, पाथ ऑफ प्राइड है, उसके पीछे किसका विजन है। पिछले 2 शतक में आप लोगों ने देखा है कि एक स्टेट किस तरह से एक ग्रोथ इंजन के साथ इसका गति पकड़ लिया है। इसकी डेवलपमेंट अगर हम देखें, इसकी ग्रोथ इंडेक्स को अगर हम एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि हम इसको ग्रोथ इंजन भारत का ग्रोथ इंजन क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जिस राज्य को एक विजन किस बात के? गुड गवर्नेंस की। 2 दशक पहले जब नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक गुजरात का रोड मैप बनाया था। वो रोड मैप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारा विषय को ध्यान में रखते हुए कि अगला 20 साल में गुजरात को कहाँ पहुँचना चाहिए। भारत अगर एक डेवलप्ड नेशन बनेगा तो उसमें गुजरात का कैसे सबसे बड़ा योगदान होगा, वो नरेंद्र मोदी जी ने इस मिट्टी में गुड गवर्नेंस के रूप में पेश किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ इंजन क्यों है।
मैं आपको बताने को खुशी हो रहा है। जब हमने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से उतरे और हम गांधीनगर तक आगे बढ़ते चले तो जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी है, इट वाज सिंपली सुपर। हमने देखा कि जो मॉल से, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर से गांधीनगर में और अर्बन डेवलपमेंट के नाते जो ट्विन सिटी डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है अहमदाबाद और गांधीनगर की, वो हमने पहले यहाँ पर महसूस किया। दूसरा, आप सबको मालूम है कि फार्मा इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा ग्रोथ कोई स्टेट किया है तो वो गुजरात ने किया है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली और मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो गुजरात होते ही जाता है। पूरे गुजरात में 40 से ज़्यादा पोर्ट्स आज डेवलप हुई है। गुजरात में 13 एयरपोर्ट से गुजरात में गांधीनगर में ट्रांसपोर्ट हब बनी है, जहाँ पर बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीनों का जो कॉरिडोर के है, वहाँ पर उसको डेवलप किया गया है। दैट विल बी द बिगेस्ट, एशियाज बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट हब है। उसको छोड़ के अगर आप देखेंगे पर कैपिटल इनकम क्यों बढ़ा है, क्योंकि सरकार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गुजरात सरकार का, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोएक्टिव है, इंडस्ट्रियल जो प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट सेक्टर को वो इनवाइट करता है। सिंगल विंडो सिस्टम आज गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहा है। आपको पता होगा गुजरात सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया था, हसमुख अधिया जी का लीडरशिप में एक टास्क फोर्स बनाया था, और वो टास्क फोर्स का रिपोर्ट आज गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई का पटेल जी का हाथ में आया है। वो कैसे गुजरात डेवलप करेगा, गुजरात कैसे आगे बढ़ेगा। और भारत की आज अगर आप देखेंगे पिछले जो 4-5 साल में एक मोशन आया है, जो वाइब्रेंट गुजरात इतने साल तक नरेंद्र मोदी किए थे, उसका जो फल है, उसका रिजल्ट जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। और उसके कारण इंडिया का जो एक्सपोर्ट रेट वो कई मायने में बढ़ गया है। इंडिया का जो इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर एंड अदर सेक्टर, वो भी सब्सटेंशियल डिक्रीज हुई है, आप देखे होंगे। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन करना जरूर पसंद करूँगा कि जब यहाँ पर गांधीनगर में डेफ एक्सपो हो रहा है, उसमें गुजरात गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट उसमें डिफेंस सेक्टर में कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 309 प्रोडक्ट्स को अनाउंस किया है, जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में इस देश में बनेगा। और इसमें गुजरात सरकार जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछले 15 साल से 20 साल से वाइब्रेंट गुजरात में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गुजरात को मिला था, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो अट्रैक्ट किया था इन्वेस्टर्स को, इसके पीछे गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी एक बहुत बड़ी रोल है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने एक सज्जन को मिला, बहुत बड़े उद्योगपति है जिनका नाम है हिरन भाई। हिरन भाई ने क्या किया है कि यहाँ से 2-2.5 घंटे का दूरी है, उन्होंने एक आयुर्वेदिक हब बनाया है। 4000 एकड़ लैंड में उन्होंने आयुर्वेदिक हब बनाया है। वहाँ पर पीपीपी मोड में उन्होंने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनेगा उन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वहाँ पर दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी। एंड वहाँ पर धन्वंतरी का मंदिर पहले बनाया जा रहा है, उनका लॉजिस्टिक कैसे डेवलप किया जाएगा वो इसमें चिंता कर रहे हैं। कल ही मैंने गुजरात का यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से मिला, बात किया। जब वहाँ पर कर्टन रेजर कॉन्फ्रेंस कल चल रहा था, उसके बाद जब मैंने उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछा, उन्होंने कहा हमने यहाँ पर गुजरात को एक वी हैव गिवन ए रेड कारपेट फॉर द इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर वो गुजरात गवर्नमेंट में, गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहता है
तो हम उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम दिया है, हम उनके लिए बेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर दिया है, हम उनको बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिया है कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ करे तो उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो डेवलपमेंट आज 15 साल से हुआ है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का विजन था, उसका स्वरूप आज गुजरात को मिल रहा है। और अगर देखा जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि गुजरात में कितना पोर्ट्स है, सारे चाइना कहिए, ऑस्ट्रेलिया कहिए, अफ्रीका कहिए, ये सारे कंट्रीज में सी रूट में सारा गुजरात के साथ कनेक्टेड है। और गुजरात हैज गॉट द हाईएस्ट सी कोस्ट, ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की सी कोस्ट है गुजरात में। तो ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात हैज गट मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स, एंड गुजरात इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो आप देखते हैं। तो एक इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अगर सब कुछ चाहिए, अगर पूरे भारत में कहीं मिलेगा, वो गुजरात बन गया है। दैट इज वाई हम ये कहने को कंफ्यूज नहीं होंगे कि गुजरात हैज बिकम ए इंडस्ट्रियल हब, गुजरात हैज बिकम ए हब फॉर इन्वेस्टर्स डेस्टिनेशन। और अगर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो उसमें पहला नाम गुजरात स्टेट की आएगा। और कहीं एशियन कंट्री में कहिए या बाहर कंट्री कहिए, आज गुजरात को सब लोग देखते हैं, इससे यूनिक डेवलप्ड सिस्टम। तो डिफेंस एक्सपो जैसे कहते हैं, इट हैज एडेड फीदर, डिफेंस एक्सपो हैज एडेड फीदर टू द गुजरात गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। क्योंकि हमने देखा है गुजराती लोगों की खून में बिजनेस है, यहाँ की मिट्टी में बिजनेस है। बिजनेस कैसे डेवलप किया जा सकता है, इनकम कैसे बढ़ेगा, वो गुजरातियों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। उनकी वाणी मधुर है और मधुर वाणी और मधुर नीति के चलते आज गुजरात सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मित्रों, हम आज साबरमती आश्रम में यहाँ पहुँचे और भारतीयता की जो शंखनाद का जो दूसरा पन्ना यहाँ पर हमने आपके सामने रखा। और मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि साबरमती आश्रम में आज हमने हमारा दूसरा पन्ना हमने संपन्न किया। मुझे विश्वास है कि आज का जो ये एपिसोड है हमारे लिए भी एक हिस्टोरिक हो गया है, यादगार हो गया है। क्योंकि ऐसे जगह पे ऐसे विषय रखना और गुजरात की मिट्टी में, मैं सर्वप्रथम गुजरात की मिट्टी को, भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रोल आज गुजरात का रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन रहा है और उस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आज के लिए इतना। आप सबको मेरे फिर से रिक्वेस्ट साबरमती आश्रम से कि अगर उदय इंडिया की डिस्कशंस, एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे हमने हर पल पल की खबर, पल पल की जो देश से जुड़े बातें आपके सामने रखने को कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपके अपील करूंगा आप सबसे कि आप उदय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन हमारे बातों को जानने के लिए यह अपडेट अपने आप को रखने के लिए आप उदय इंडिया की बेल आइकन को जरूर दबाइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।